और अब देखिए तीव्र गति से देश दुनिया की खबर आपको दिखाएंगे नए शो तीव्र गति में। सबसे पहले बाढ़ बारिश की खबरें और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मेरी सहयोगी स्नेहलता शुक्ला। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं तीव्र गति में। राजस्थान के बूंदी में लगातार बरसात के बाद नवल सागर झील ओवरफ्लो, बाढ़ आने से मनशापूर्ण गणेश समेत कई मंदिर पानी में डूबे। आज भी जोरदार बारिश का अलर्ट है। बूंदी में लगातार बारिश के बाद नागदी बाजार में पानी घुसा, दुकानों में पानी भरने के बाद लोगों को हुआ भारी नुकसान। बूंदी के नागदी बाजार में सैलाब आने से कार और बाइक पानी में बही। आज भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा पानी, 20 परिवारों का रेस्क्यू। कटनी में पिछले 48 घंटों से जारी है तेज बारिश, 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। कटनी में जोरदार बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब, शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। एसडीआरएफ ने बोट के जरिए 5 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लोगों को जल भराव वाले स्थान से दूर रहने के निर्देश। मंदसौर में बारिश का कहर दिखाई दिया, पारली में नाले का जलस्तर बढ़ने से आफत में जान आ गई। तेज बहाव के बीच फंसे युवक को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मंडला में बारिश से बड़ी मुश्किल, घाटों पर बने मंदिर पानी में डूबे, 12 पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट, नर्मदा नदी के पास घाटों पर न जाने देने की सलाह। छिंदवाड़ा में कट्टा नदी का बहाव कम होने के बाद लापता युवक की तलाश, नागद्वारी मेले में जाते वक्त वहां पर श्रद्धालुओं की कार बह गई थी, एक युवक लापता हो गया था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 48 घंटे से बारिश के बाद उफान पर नदियां, जान जोखिम में डालकर नाले पार कर रहे हैं लोग। नाले पर नहीं बना है पुल। गुजरात के वलसाड में भी भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या, 3 दिन से हो रही बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के लोनावाला में बारिश का कहर, एक वीर मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरह दिख रहा है बहता पानी। श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें, करला किले के पास पानी के तेज बहाव से किले को नुकसान। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ी, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोदावरी नदी। गंगापुर बांध से 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा किया है, बाढ़ के बने हालात। पुणे के एकता नगर में पानी भरने से मुश्किलें बढ़ी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला, इलाके में फंसे लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के पुणे में मूठा नदी में उफान है, करीब 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा किया, कई इमारतों में घुसा पानी। एनडीआरएफ और सेना वहां पर मुस्तैद। पुणे के बाढ़ प्रभावित एकता नगर इलाके में पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर दर्द बांटा, हर संभव मदद का ऐलान। केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केदारनाथ में 350, लिनचोली में 50 लोगों को निकालने की कोशिश तेज। केदारनाथ आसपास के क्षेत्र में बीते 4 दिन में अब तक 10,374 लोगों को रेस्क्यू किया गया। घने बादलों के चलते चिनूक हेलीकॉप्टर नहीं भर पाया उड़ान, हेलीकॉप्टर MI-17 से रेस्क्यू जारी। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। अब तक 376 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में अब भी दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका है। अब तक 221 शव निकाले गए थे। वायनाड जिला प्रशासन ने भूस्खलन में जान गंवाने वाले अज्ञात शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार कराया। मलबे में अब तक बरामद हो चुके हैं सैकड़ों पार्थिव शरीर। केरल के कोझिकोड में लापता अर्जुन के परिजनों से मिले सीएम पिनरई विजयन। शिरूर भूस्खलन में लापता हुआ था अर्जुन, कर्नाटक सरकार ने अर्जुन की तलाश फिर से शुरू करने का किया दावा। केरल में विपक्षी कांग्रेस गठबंधन के विधायकों ने की घोषणा, मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन देंगे विधायक, तबाह हुए घरों के पुनर्निर्माण में मदद मिलेगी। हिमाचल में बादल फटने की वजह से 87 सड़कें इस वक्त बंद हैं। शिमला आसपास के जिलों में पिछले 5 दिनों में बादल फटे हैं। मौसम विभाग का अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में लैंडस्लाइड, बाढ़ की संभावना जताई है। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
हिमाचल के रामपुर के समेज गांव में राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 1 अगस्त को बादल फटा था, 6 लोगों की जान गई थी, 36 लोग अभी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हिमाचल प्रदेश को लेकर आपदा को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, शुरुआती दौर में ही काफी नुकसान हो गया। पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर की है, सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं मदद की कोशिश। हिमाचल में भीषण तबाही के बाद शुरू हुए पुनर्निर्माण के कार्य। कुल्लू मनाली हाईवे पर 1 वे ट्रैफिक शुरू कर दिया गया। 1 अगस्त को बादल फटने से बह गया था हाईवे का हिस्सा। लाहौल स्पीति में जालमा नाले में आई बाढ़। चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से जोवरंग पुल डूबा। चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है, किसानों की खेत फसलों को भारी नुकसान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। भैंसहा घाट का निरीक्षण भी किया। बाढ़ खंड के काम की जानकारी ली। बाढ़ प्रभावितों से भी मिले सीएम योगी। यूपी में बाढ़ के हालात को लेकर के एक्शन में सीएम योगी आज गोंडा का दौरा करेंगे। सीएम गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। बारिश के बाद गुजरात में भी कई जगहों पर परेशानी। वलसाड में कई इलाकों में भरा पानी। औरंगा नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से घरों में घुसा पानी। जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ। अलर्ट पर प्रशासन। गुजरात के वलसाड में भी भारी बारिश से उफान पर नदियां। अंबिका नदी के किनारे बसे गांव में भरा पानी। सड़क पर भी जल जमाव। जान माल का नुकसान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुटे लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।